नमस्कार, सत श्री अकाल। एनआर हेल्प न्यूज़ से आपका भाई राकिम खान। दिल्ली क्राइम न्यूज़ पर भी आप इस खबर को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। मैं आपको बता दूं एक बड़ी खबर जिससे आप रूबरू हो चुके होंगे, लेकिन आपको बता दूं मुझे दिखाना ज़रूरी था कि बाबा सिद्दीकी जो कि कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी हां, 3 बदमाशों के द्वारा उनके बेटे के ऑफिस के बाहर उनकी हत्या कर दी गई। अब पुलिस ने मौके पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक आरोपी फरार है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी जो कि शनिवार 12 अक्टूबर 2024 रात 9:30 बजे मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में तीन लोगों की गोलियों के शिकार हो गए। उनके पेट में 2 गोलियां लगी, जिसमें डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। जी हां, मौके पर बाबा सिद्दीकी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको फिर बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता, एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें आपको बताऊं कि निर्मल नगर में कोलगेट मैदान के पास बाबा सिद्दीकी के बेटे, जी हाँ, मुंबई में निर्मल नगर कोलगेट मैदान के पास बाबा सिद्दीकी के बेटे विधायक जीशान सिद्दीकी का ऑफिस है, और उनके बेटे के ऑफिस के बाहर ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बाबा सिद्दीकी ऑफिस से बाहर आ रहे थे। उसी दौरान 3 अज्ञात बदमाशों ने आकर बाबा सिद्दीकी के पेट में गोलियां मार दी। साथ में जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर भी हमला हुआ, लेकिन किसी भी तरह से वो बच गए, जिसमें 2 गोलियां पेट में लगने के बाद वहां स्थित लोगों ने तुरंत ही बाबा सिद्दीकी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कराने की सोची, लेकिन मौके पर ही वही मौत हो चुकी थी। और डॉक्टर ने फौरन ही लीलावती अस्पताल के डॉक्टर ने बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर दिया। असल में कोई इलाज का मौका भी नहीं मिल पाया। अगर बाबा सिद्दीकी की सांस चल रही होती या नफ्स बाकी होती, नफ्स चल रही होती, तो कहीं ना कहीं लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स कोशिश करते, लेकिन ऐसा मौका नहीं आया और बाबा सिद्दीकी हमारे बीच से अलविदा कहकर चले गए। जी हाँ, अभी आपको बता दूं कि लगातार मुंबई पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है। उसके बाद आपको बताऊं, एनसीपी नेता, जी हाँ, मैं कहूँगा एक वरिष्ठ नेता जो सलमान शाहरुख खान के बीच में खड़े होकर, कई बार आपने वीडियो में भी उनको देखा होगा, जो शाहरुख सलमान के बीच में खड़े हैं और बड़ी खुशी के साथ में वीडियो बनवा रहे हैं या फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। आपको बताऊं, शाहरुख खान और सलमान खान के दिल के टुकड़े बाबा सिद्दीकी, इनकी बहुत ही गहरी दोस्ती थी, और यूं कहूं कि मरने के बाद भी इनकी दोस्ती सलामत रहेगी, क्योंकि सलमान और शाहरुख का रो रो कर बुरा हाल है जब से बाबा सिद्दीकी की खबर उनको मिली है कि बाबा सिद्दीकी इस दुनिया से अलविदा कह गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, मुद्दे की बात जानना ये है कि इस तरह से कब तक मर्डर होते रहेंगे कि 2-2, 3-3 लोग आते हैं, लगातार 3 लोग आए, कभी 2 लोग आए, और इसी तरह से मर्डर करके चले जाते हैं। आपको बताऊं, एक रात को 9:30 बजे मुंबई के अंदर दिन जैसा माहौल होता है, और उसी दौरान इन बदमाशों का जो डर खौफ है, पुलिस प्रशासन का जो डर खौफ होना चाहिए इनके दिलों में, वो क्यों निकल गया है? क्यों नहीं पनप पा रहा है इनके दिलों में पुलिस प्रशासन का डर? आखिर क्यों ये बदमाश इस तरह से हत्याएं कर रहे हैं, और हत्याएं करने के बाद पुलिस के पास जो है बहुत जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में भी आ जा रहे हैं? आपको बता दूं, ये 3 आरोपी जिन्होंने बाबा सिद्दीकी के गोली मारी, पेट में 2 गोलियां लगी, मौके पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी फरार है। साथ ही साथ आपको बताऊं, लगातार सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। उस पोस्ट में दिखाया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेदारी ले रहे हैं इस हत्या की। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिम्मेदारी ले रही है कि यह हत्या उन्होंने की है, लेकिन दूसरी तरफ इस चीज़ को हमारा चैनल बिल्कुल पुष्टि नहीं करता कि वो पोस्ट सही है या गलत है, और बल्कि यूँ कहा जाए कि इस पोस्ट को मुंबई पुलिस ने पूरी तरह से जांच में ले लिया है और जांच जारी है। पूछने पर पता लगा, खबरों के अनुसार आपको बता दूं, आज तक एनडीटीवी सूत्र से आपको बताऊं कि पूरी तरह से ये पता लग पाया है कि क्राइम ब्रांच टीम भी इस केस में आई है, और पूरी तरह से क्राइम ब्रांच टीम के हाथ में भी इस केस को सौंप दिया गया है। अब मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम मिलकर कब तक ये फैसला, ये पर्दाफाश कर सकती है कि
बाबा सिद्दीकी को मारने का कारण क्या है, बाबा सिद्दीकी को मरवाने वाला कौन है। जी हाँ, आपको बताऊं, लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से एक पोस्ट जो बताया जा रहा है कि वायरल हो रहा है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के किसी इंसान का है या फिर किसी बदमाश का है। अभी कुछ क्लियर नहीं है। पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी है और क्राइम ब्रांच टीम भी इस जांच में जुटी हुई है और पूरी तरह से उम्मीद करता हूं कि मुंबई पुलिस जल्द से जल्द बाबा सिद्दीकी के जो कत्ल के जिम्मेदार हैं, बाबा सिद्दीकी की जिनके द्वारा हत्या करवाई गई है, उनको जल्द से जल्द धर दबोचे और पूरी तरह से जनता के सामने न्यूज़ चैनल्स पर दिखाए कि बाबा सिद्दीकी को मारने का कारण क्यों क्या रहा और क्यों इस तरह से मारा गया। सलमान शाहरुख की बात बीच में इसलिए आई क्योंकि सलमान खान और शाहरुख खान कई मरतबा वीडियो में आप देखेंगे, अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या होने के बाद लगातार बहुत सारी पोस्ट सलमान और शाहरुख के साथ बाबा सिद्दीकी बीच में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, वायरल हो रही हैं। इसी में आपको बताऊं कि सलमान खान शाहरुख खान के बीच में खड़े होकर पोस्ट देने वाला और उनके तीनों के चेहरे पर बराबर खुशी नज़र आ रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कोई मामूली आदमी नहीं होगा, मामूली लीडर नहीं होगा। अब बाबा सिद्दीकी के बेटे विधायक जीशान सिद्दीकी का रो रो कर बुरा हाल है। आपने कई पोस्ट वायरल होते हुए देखी, कई न्यूज़ चैनल्स पर आपने देखा कि बाबा सिद्दीकी अपने पिता को जब दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जा रहे हैं, अपने पिता को सुपुर्द खाक करने के लिए कब्रिस्तान ले जा रहे हैं, तो अपने पिता के जनाजे की जो उनके कंधे पर जनाजे का जो डंडा रखा हुआ है वो पूरी तरह से सहारनीय और पूरी तरह से कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर महसूस हो रहा है कि विधायक जीशान अपने पिता को खोने के बाद शायद बहुत बहुत ज़्यादा टूट गए हैं और तमाम रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अब इस तरह से हत्याएं हो रही हैं, इस पर कैसे रोक लगे। इस तरह दिन दिहाड़े गोलियां मार दी जा रही हैं। पुलिस प्रशासन का खौफ बदमाशों के दिल से निकल चुका है। डर कहाँ चला गया। पहले कम से कम इस तरह से हत्याएं नहीं होती थी, लेकिन अब इस तरह की हत्याएं लगातार सामने आ रही हैं। आप जानते ही हैं कि हर साल आपको कोई ना कोई, कहीं पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है तो कहीं जेल में हत्या हो जाती है, कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ों पर कैसे रोक लगाई जाए, ये सब पुलिस प्रशासन अपने को सख्त करते हुए, हिंदुस्तान की जो पुलिस व्यवस्था है पूरी तरह से इस पर आला अधिकारी गौर दें और इस तरह की हत्याओं को रोकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।